सो हेलो एंड वेलकम बैक टू विद्या कुल एकेडमी यूट्यूब चैनल। यहाँ पे जो है हम इस वीडियो में, जो कि वीडियो नंबर 13 है आपका, तो सेल टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है और इस वीडियो में हम जो है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। तो वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो पहला जो है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाता है आपकी स्क्रीन पे। Who was the first person to observe and name the cell in 1665? मतलब कि 1665 में वो कौन से पहले इंसान थे, कौन से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया था और उसका नाम दिया था। तो ऑप्शन फर्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सेकंड रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी इज द रुडोल्फ वर्च्यू एंड डी इज द कैमिलियो गोल्जी। तो आपको पता है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कितना होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 0.01 mm, ऑप्शन नंबर डी। फिर हम चलते हैं आगे और बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। लाइफ इज वाइडली एक्सेप्टेड टू हैव ओरिजिनेटेड इन, मतलब कि जीवन को जो है ज्यादातर लोग क्या मानते हैं कि जीवन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो सॉइल, एयर, वाटर एंड रॉक। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वाटर। जीवन की शुरुआत कहाँ हुई थी? पानी में। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं और फोर्थ क्वेश्चन आपका पूछ रहा है विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। कौन से सेल ऑर्गेनेल को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है न्यूक्लियस, ऑप्शन सेकंड है राइबोसोम, थर्ड इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन डी है आपका वैक्यूल। तो ऑप्शन सी यानी माइटोकॉन्ड्रिया आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पावर हाउस ऑफ द सेल जिसे हम कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स इज प्राइमरली मेड अप ऑफ, मतलब कि प्लांट्स का जो सेल वॉल होता है वो किस मटेरियल का कंपोज्ड होता है? मींस कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपका प्रोटीन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज लिपिड, ऑप्शन सी इज सेलुलोज एंड ऑप्शन डी इज डीएनए। तो ऑप्शन जो है डीएनए तो नहीं हो सकता, लिपिड भी नहीं हो सकता, प्रोटीन तो बिल्कुल नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और सेल वॉल इसी से कंपोज्ड होती है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। The process by which water molecules moves from a high concentration to a low concentration through a selectively permeable membrane is called। क्योंकि selectively permeable membrane आ गई है तो selectively permeable membrane से आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए है आपका डिफ्यूजन, ऑप्शन बी है ऑस्मोसिस, ऑप्शन सी इज द फोटोसिंथेसिस एंड ऑप्शन डी इज द रेस्पिरेशन। तो दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो जा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ठीक है, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फिनोमिना। देन अब आपको देखना है क्वेश्चन में हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। जब भी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन आपकी होती है तो ये जो है फिनोमिना आपका क्या हो जाता है? डिफ्यूजन का फिनोमिना हो जाता है। बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एन एनिमल सेल इज प्लेस्ड इन अ कंसेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब कि एक एनिमल सेल को आप रख रहे हैं एक सॉल्ट सॉल्यूशन में जो कि हाइपरटोनिक है, ठीक है, व्हाट विल हैपन? अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो सॉल्ट की जो है वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी? आउटसाइड द सेल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ज्यादा होगी, जिसकी वजह से जो है वो वाटर मूव करने लगेगा इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल मूव करेगा इनसाइड द सेल मूव करेगा और सॉरी, सॉल्ट सॉल्यूशन मींस सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल जो है आपका कम है और आउटसाइड द सेल सॉल्ट का सॉल्यूशन आपका ज्यादा है, क्योंकि सॉल्यूशन जो है आपका वो सॉल्ट का सॉल्यूशन है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, सारा जो आपका मटेरियल है वो आउटसाइड की तरफ निकलने लगेगा, जिसकी वजह से सेल क्या कर जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। श्रिंक कर जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है।
Then moving on the eighth question, which organelle act as the packaging and shipping center of the cell? वो कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो कि पैकेजिंग और शिपिंग सेंटर भी कहलाता है? ऑप्शन ए है आपका गोल्जी एपरेटस, बी इज लाइसोसोम, सी इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डी इज प्लास्टिड। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि मॉडिफिकेशन कराता है एंड पैकेजिंग एंड शिपिंग आपकी यहाँ पे चलती है। प्रोकैरियोटिक सेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, देयर जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इन रीजन। हमें पता है प्रोकैरियोटिक सेल में जो है आपका ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, तो जेनेटिक मटेरियल किस रीजन में देखने को मिलता है? ऑप्शन फर्स्ट है न्यूक्लियोलस, सेकेंड इज न्यूक्लियोइड, सी इज न्यूक्लियोसोम एंड डी आपका न्यूक्लियर पोर हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका होता है ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड आपका नहीं होता है, बट इसी रीजन में आपको जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोट्स में देखने को मिल जाता है। ऑप्शन हमने करेक्ट चूज कर लिया है और हम आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है विच ऑफ दीज ऑर्गेनल्स हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। मतलब कि इसमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास क्या है, खुद का ओन डीएनए भी है और राइबोसोम्स भी हैं। फर्स्ट आपका वैक्यूल है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। सेकेंड है लाइसोसोम, सी इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड डी इज गोल्जी बॉडीज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके पास जो है खुद का डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है, राइबोसोम्स आर द साइट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ। मतलब कि राइबोसोम किस चीज का सिंथेसिस कराता है? तो ऑप्शन नंबर ए है फैट, बी इज शुगर, सी इज प्रोटीन एंड डी इज एटीपी। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि राइबोसोम इज द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द सेल बाय डाइजेस्टिंग वेस्ट मटेरियल। इसमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सेल के क्लीनिंग के लिए और वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्लोरोप्लास्ट, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है टाइप ऑफ प्लास्टिड है और ग्रीन प्लास्टिड है। बी लाइसोसोम, सी स्मूथ ईआर एंड डी वैक्यूल। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है लाइसोसोम, जिसके पास क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, और इसीलिए वो जो है सेल को क्लीन करने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी के साथ जो है हमारे सारे क्वेश्चंस, जो कि हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिटेल में पढ़ लिया है। तो इस तरह से हमारा एमसीक्यू का पूरा वीडियो आपके साथ में ख़त्म होता है। तो आपने सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कितने ऑप्शंस आपके करेक्ट हुए हैं, कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।